Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज जलाल मेरे मेहमान हैं। जलाल जो हैं टेक्वांडो इंस्ट्रक्टर हैं और अब तो इन्होंने अपना पूरा सेल्फ डिफेंस का एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ एफिलिएट करते हैं। तैयबा मेरे साथ हैं, तैयबा सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, वकास इसी तरह से एडवोकेट हैं, मीरा जो हैं चाइल्ड एजुकेशनिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ अब ये साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हैं। और हम इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं, जो आप सब लोग भी कर रहे हैं, कि आखिर हो क्या गया है, अब हम जो है ये किस तरफ जा रहे हैं और जिस तरफ हम जा रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो एक लॉलेसनेस है कि मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने सुना था कि ये दुनिया का सबसे पहला असूल है और जंगल का कानून है। तो अगर यही कानून चलना है तो क्या ज़रूरत है फिर आइन की, किताबों की, इन सब चीज़ों की? फिर हर चीज़ को छोड़ दें और कहीं जिसके पास ताकत है ही कैन हैव इट। वकास क्या तो ठीक रही हैं आप, पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली देखें किसी भी मुल्क के मजहबी किताबों के अलावा सबसे एक मुकद्दस किताब जो है वो आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और हर बंदा उसका पाबंद होता है, हर ओहदा उसका पाबंद होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इक्वालिटी की बात है। देखें ना, अच्छा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 8 से लेके 28 तक जो आर्टिकल्स हैं वो बेस करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। बेसिक हमारे राइट्स क्या हैं, जिसके अंदर एजुकेशन है, जिसके अंदर आपकी लिबर्टी टू आप जो है वो ट्रेड करें, आप बिज़नेस करें। अच्छा आपको फ्री जो है वो दिया जाता है कि घूम फिर सकते हैं, आपको कन्फाइन, मतलब बेशुमार जो जितने राइट्स हैं वो उसके अंदर आपने बना दिए। और इसी को आगे इन 8 इन आर्टिकल्स के लिए बेशुमार कवानीन बन गए। जितने भी बने सारे इसी वजह से बने कि इन राइट्स को सिक्योर करना था। होता है, आप ठीक कह रही हैं, ये तो तमाम सिस्टम दुनिया का जितने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है ना जी, उनमें भी चीज़ें रूल ऑफ लॉ ठीक कह रही हैं, पर सारी जगह बराबर नहीं होती। मैं तो ये कहूँगा, देखें ना, ये जो सिस्टम चल भी रहा है इसमें किधर न किधर कुछ ना कुछ सिलसिला बेहतर या वो इस काबिल है तो तभी चला रहे हैं ना, नहीं तो अदरवाइज तो कोलैप्स कर जाता। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी मौजूद है। इस पे आप क्या कहेंगे कि सिस्टम जो है चल रहा है और ये जो है के साथ हम इस लेवल पे आ गए हैं कि चल ही रहा है, बस खुदा ही चला रहा है। तो इसमें हमारी जो एज इंस्टीट्यूशनल जो नो डाउट वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट। तो अगर हम अपने जगह पे हर इंस्टीट्यूशन अपना काम ही सिर्फ करे तो आई थिंक इस वक्त जो है हम फिर वही बात आ गई ना जलाल, हम भाग के इंस्टीट्यूशन पे चले जाते हैं। हाँ जी, एक बच्चा है, वो एक घर में पैदा हुआ है, फिर वो बड़ा हुआ है, फिर वो कहीं स्कूल गया है, फिर वो कहीं उसने ज़िंदगी गुजारी है, फिर वो किसी इंस्टीट्यूशन में गया है, वो कुछ बना है। अगर वो एक अच्छा इंसान ही नहीं है, शुरू से बना ही नहीं है, तो वो एक अच्छा ऑफिसर कैसे बन जाएगा? वो कोई भी जिम्मेदारी आप उसे देंगे वो कैसे निभा पाएगा जब उसके अंदर उसकी एबिलिटी ही नहीं है, अहलियत ही नहीं। वो जो फेलियर है, चूँकि आप तो एजुकेशन सिस्टम के साथ आप दोनों मुंसलिक रहे, और मैंने तो इसे दूर से देखा है, लेकिन मैंने देखा है क्योंकि मैंने भी यहाँ से पढ़ा है, मैंने अपने बच्चों को भी यहाँ से पढ़ाया है, एंड आई हैव सीन इट हैपनिंग कि किस तरह से नर्चर किया जाता है बच्चों को स्कूल्स के अंदर, कैसे डिस्क्रिमिनेशन दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ये किसका बच्चा है, इसकी गाड़ी कौन सी है, इसने कौन से ब्रांड्स के कपड़े हैं, इसकी पार्टियां कितनी होती हैं, ये कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं। एंड स्कूल्स जो हैं वो इन मामलात की बिना पर उनको एक प्रिविलेज फील देते हैं, और यही प्रिविलेज फील जो है ये हमें फिर रोड में एक तेज़ रफ्तारी के साथ मारता हुआ बच्चा भी दिखाई देता है, किसी को मारपीट करते हुए, ज़दोकोब करते हुए, गालियाँ देते हुए भी दिखाई देता है, और किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम रख के उसके साथ दे कैन गेट अवे की जो वी कैन गेट अवे विद इट की फीलिंग के साथ दिखाई देता है। इसमें मैं ऐड करूँगा, जैसे कि बैंकिंग में एक नीश मार्केट होता है, जो देखते हैं कि कॉर्पोरेट जो हैवी ड्यूटी जो करोड़पति या अरबपति के लोग हैं उनके बैलेंसेज होते हैं, ठीक इसी तरह हमारे इंस्टीट्यूशन भी उस तरफ जा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूशन कि उसमें जो कॉर्पोरेट है, मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं जो हैं स्पेशल, इनके पास पैसे हैं, ये इस स्कूल में जाएंगे, ये पढ़ेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, ये पढ़े ना पढ़े, लगे रहने दो जी। उसमें टीचर की भी तनख्वाह कम है, इधर जो टीचर की भी ड्रेस कोड डिफरेंट है, उनका लैंग्वेज डिफरेंट, दे पेड हैविली। अब वो
वहीं पे फ़र्क आपने दिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब ये मीरा, आप अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र कर रहे थे, इससे पहले एक हमने रेफरेंस में ये जिक्र किया कि जो एक हमने मतलब जाफ़र वक़ार साहब ज़ाहिर जाफ़र कि अब वो भी कोई आम फैमिली नहीं है, आम बच्चा नहीं है, एक मतलब प्रिविलेज फैमिली, दोनों लेक्चर देता था पढ़ाता स्कूलों में जाके, एक स्कूल में पढ़ाते थे वो जी। अच्छा, और फिर अब ये देखिए कि ये हमें क्या बता रही हैं ये सारी चीज़ें कि ये पॉइंट किस तरफ हो रहा है। मतलब पुलिस तो पकड़े, लॉ तो करे, उनको अकाउंटेबल करे, मगर इशारा किधर से आ रहा है कि किधर से बात कर रहे थे ना, मैं और आप तैयबा बात कर रहे थे, हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें नज़र आ रहा होता है कि किसी में कोई खामी है, मगर बस हम उससे दरगुजर कर देते हैं और छोड़ देते हैं कि शायद गरीब आदमी को तो दरगुजर नहीं करते। गरीब आदमी की तो छोटी सी गलती जो है वो भी कुफ्र बन जाती है, यानी हम जला के मार देते हैं सिर्फ इस शक पे, इस बात पे कि यार इसने शायद जो है ना, शायद इसने बेहुरमती की है या इसने तौहीन की है कोई, शायद अगर कहीं यकीन हो तो वो भी बात हम उस पर डिबेट करें। मैं सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती फरा, हम बैठ के 2 घंटे का प्रोग्राम और भी कर सकते हैं इस बात पे कि ये सिस्टम क्या अच्छे से चल रहा है नहीं चल, सारे फ्लॉड हैं। अगर फ्लॉड नहीं होते तो शायद ये डिस्कशन, ये आप प्रोग्राम कर ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं ठीक है ना। True. और मैं जब बात करती हूँ ना इंसाफ की, मैं अदालती इंसाफ की नहीं बात करती, मैं घर में भी इंसाफ की बात करती हूँ, स्कूल में भी इंसाफ होना चाहिए। एक जो ये एक वैल्यू होनी चाहिए ना हम सब में इनकलकेटेड कि सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, वो मिसिंग है। मेरा अपना ये ख्याल है हम अपना मुहासबा खुद करें, अपने घरों से शुरू करें, अपने आप को देखें। हमने भी कई ज़्यादतियाँ की होंगी, बिल्कुल की होंगी, हमें उसका इदराक ही नहीं है क्योंकि हमें लगा कि यही होना चाहिए। अब एक खातून के ऊपर तशद्दुद होता है, आधा सोशल, मैं हैरान हूँ, वो औरत है और दूसरी औरत कह रही है इसके साथ यही होना चाहिए था। Really? जी, आप जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं वो इसलिए होना चाहिए था कि वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तो उसके साथ यही होना चाहिए था, ये डिज़र्व करती है। तो हम लोग जो है ना जिस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, बात वो यही है, हमारी कहाँ से वैल्यूज़ आती हैं, हम अपने दीन से लेते हैं ना, तो हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। इंसाफ है, मोहब्बत है, सुनवाई है, तहम्मुल है और ज़बान है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि इतनी खुली ज़बानों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ आप करें मुझसे 100 दफ़ा, मगर आपके पास भी कोई तरीका होना चाहिए बातचीत करने का, एक तहज़ीब के दायरे में भी होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि जो सोशल मीडिया जिनके हाथ में है वो सिर्फ 2% है पाकिस्तान के, वो 2% लोग हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द 98%। नहीं, सोशल मीडिया की एक्सेस 2% से बहुत ज़्यादा, मैं बताऊं अवेयरनेस नहीं है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम एलीट स्कूल्स देख रहे हैं क्योंकि ये छाए हुए हैं। नैरेटिव कौन बनाता है, पॉलिसीज़ कौन बनाता है, वो सारी एलीट क्लास बनाती है। उनके जहन में कभी इन लोगों के, आप मुझे बताएं कि बहुत कम होंगे जिन्होंने कभी जाके बिल जमा कराए, कभी किसी ने आपने इन्होंने बसों में धक्के खाए, इनको नहीं पता। ये अपनी ही अपने जोन में और अपने माहौल के हिसाब से पॉलिसीज़ बन रही हैं जिसका असल पाकिस्तानी से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। असल पाकिस्तानी की दौड़ है, उसकी पानी बिजली बिल, उसका रोज़ का रोज़गार, उसके बच्चों की तहफ़्फ़ुज़। अच्छा तैयबा, ये वाक़यात क्या हमेशा से इसी तरह से होते थे? हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए, या आप लोगों को भी ये फील होता है? फरा जी, मुझे ये लगता है कि अब सोशल मीडिया ने चीज़ों को हाईलाइट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। पहले शायद चीज़ें होती थी, सिस्टम में हमेशा से प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कोई सिस्टम परफेक्ट होता है। सिर्फ अच्छी कह लें या बुरी कह लें कि ये मीडिया ने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। पर जब चीज़ें आई, आज अब बैठी हैं ना, कोई एक इशू हुआ उस पर डिस्कस कर रहे हैं, जब चीज़ें डिस्कस होती हैं तो उनके सोल्यूशंस निकलते हैं। तो ये अच्छी बात है कि चीज़ें सामने आ रही हैं, उन पर डिस्कशन हो रही है। जिस इशू को आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं उसमें सिर्फ एक जगह को मैं कसूरवार मानती हूँ, और वो घर की तरबियत। देखें, आपने बहुत आसान ठेका ले लिया है, गवर्नमेंट ने स्कूल ठीक नहीं बनाए हुए, स्कूल ये कर रहे हैं, एलीट क्लास ये कर रही है। यार आप क्यों नहीं बताते कि एक माँ और बाप ने घर के अंदर उस बच्चियों की तरबियत गलत की है, आपने उसके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी डाल दिया, उस बच्ची को ये बताया कि तुम प्रिविलेज्ड हो, जाओ जिसको मर्जी है बाहर मार के आ जाओगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुमने महंगे से महंगी गाड़ी रखी हुई है। तो
ये सेंस, ये तरबियत आपने घर से बच्चे की ख़राब की है। प्लीज़ इस पे स्कूलों को ब्लेम ना दें, प्लीज़ इस पे सिस्टम को बिलीव ना दें। ये ब्लेम जो है ना, ये हमें अब खुद लेने पड़ेंगे। मेरी बच्ची गलत इदारे में पढ़ी है ना, तो मैंने देखना है कि उसका स्कूल अगर उसको ख़राब करा तो मेरा काम है कि मेरे पास अथॉरिटी है ना कि मैं स्कूल चेंज करूँ उसका, ना कि मैं 4 और बच्चों को ब्लेम करूँ कि यार वो वहाँ पे ड्रग कर रहे थे इसलिए मेरे बच्चे ने कर ली। नहीं, लेकिन तैयबा, अगर हम इन चीज़ों को चलने देंगे इस तरह से, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को पता उस वक्त चलता है जब उनके साथ बीतती है। सो इन सारी बातों का मतलब ये होता है कि हम एक, जिसे कहना चाहिए जनरल, एक जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे से देखकर हम सीखें। इसमें कोई मतलब, जैसे हमने अभी एक जाफ़र साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, एलिज्ड जो एक मुजरिम है, एक्यूज़ कह सकते हैं, कि वो आप देखिए कि मतलब किस तरह का रवैया और किस तरह की बातें। अच्छा, अब ये सारी गुफ्तगू को समेटते हुए यही ना कि देखें, वो भी तो क्या सिस्टम को आप वो घर की तरबियत से उसको, उसके अंदर ये प्रॉब्लम, जब उसको उसके घर में ये प्रॉब्लम उसके माँ बाप को पता था कि उसका साइकोलॉजिकल इशू थे, उसका ट्रीटमेंट कराने के बजाय आपने उसको सोशल सिस्टम में डाल दिया ना। वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता भी तो रहा, यही तो कह रही हूं, उसको सोशल सिस्टम में डाल दिया गया। घर से उसकी, हमने ये, माँ बाप ने ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा बीमार है, उन्होंने कहा उसको सोशल सिस्टम में डालो, ठीक है लगा रहेगा ना, चलता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर सोशल सिस्टम में आइडेंटिफाई करता कि जनाब ये बंदा ड्रग्स करता है, ये इस काबिल नहीं है, तो कोई तो फिल्टर आता ना। सारे फिल्टर ही अगर ख़त्म होते जाएंगे, ये सब चेक एंड बैलेंस है, बैरियर्स हैं। वालिदैन ने नहीं की तरबियत, मुआशरा आइडेंटिफाई करता है, स्कूल आइडेंटिफाई करता है, स्कूल उसको, स्कूल नहीं आइडेंटिफाई कर सका, उसको मोहल्ले वाले लोग उसके किरदार, उसके रवैये को आइडेंटिफाई करते हैं। इंसाफ है ना जी, इंसाफ से भी ज़्यादा ज़रूरी अदल है। हाँ, देखें, हर शख्स अगर उसको पता है ना कि मेरे राइट्स बराबर हैं, उसके राइट्स बराबर हैं, मैंने उसके साथ ज़्यादती की तो मुझे भी कल फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि माँ बाप तरबियत करें, तरबियत कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आंडी पे तैयार होकर बनाएंगे तो देंगे, वो आप खुद बता रहे होते हैं ना, अपने एक्शन से बता रहे होते हैं कि मैं अगर कल मुझे पुलिस वाला चालान करता है तो मैं उतर के उससे मादरत भी करता हूँ और उसको चालान की पेमेंट भी करता हूँ, और आइंदा के लिए ये कहता हूँ कि जी मैं आइंदा दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो मेरा बच्चा अगर मेरे साथ बैठ के वो देख रहा है तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि यार मैंने कानून को कभी भी वायलेट नहीं करना। और अगर उधर ही बैठ के मैं उसको 2 गालियाँ दूंगा पुलिस वाले को, जानते नहीं हो। ड्रग्स की बात कर रही हैं, बात इतनी सी, ये पेरेंट्स खुद भी ड्रग्स करते हैं, ये इनके यहाँ हर गैर शरई मशरूबात चलती हैं, तो आप कहाँ पे वे टू ड्रॉ द लाइन? अच्छा, लेकिन मीरा, आपने भी वही बात की जो जलाल अभी कर रहे हैं। हम जिस मुआशरे की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, वहाँ पे लॉ की जो रूल ऑफ लॉ है, देखिए वो मिसाली है। वहाँ पर हो नहीं सकता, आपने जो कुछ भी किया है, गाड़ी नहीं चला सकते आप। नहीं, मैं वहाँ की बात नहीं करी, मैं यहीं की बात लेकिन यहाँ पर आप यानी इसका मतलब है कि वो लाइफस्टाइल के ऊपर तनकीद करें या ना करें, हमें वो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बड़ा सवाल है। ये बिगड़े हुए उधर जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो इधर आते हैं तो वायलेशन शुरू कर देते हैं। अगर एक इन्फ्लुएंशियल आदमी अपने 10 साल के बेटे को कहता है चलाओ मेरे साथ, मैं बैठा हूँ, मैं करो, और हमने देखा ये होते हुए। अच्छा, हमने देखा इस पे शोर बहुत मचा, फिर क्या हुआ? अच्छा, एज वुमन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझती हैं हमारी एज सिटीजन, एज वुमेन सिटीजन? एज अ वुमेन सिटीजन मेरा बिल्कुल इनकी बस से इत्तेफाक है, मुझे अपने पूरे राइट्स पता होने चाहिए, मेरे राइट्स कहाँ हैं और किस हद तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे एज अ वुमेन मुझे सही को सही कहने का हौसला आना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे सहाबी देखे हैं, हमारे अंबिया गुजरे जो सिंगल पेरेंटिंग थी और उनकी माएँ थीं जिन्होंने यानी 17 साल का सिंध फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम, वो माएँ कहाँ चली गईं? हम क्यों 30-30 साल के लड़कों को बच्चा कहते हैं? क्यों अम्मियाँ जो हैं अभी तक उनके कपड़े इस्त्री कर रही हैं, धो रही हैं? हमारी माँओं को मजबूत होना चाहिए। पेरेंटिंग बिल्कुल दोनों का है, मगर जितनी माँ का इन्फ्लुएंस कर सकती है ना, वो मेरा अपना ये ख्याल है, शायद बाप का तो अपना पूरा रोल होता है, माँ का बड़ा इम्पैक्ट है। माँ स्ट्रेट है ना, तो हर हाल में बच्चा उसी की डगर पे चलेगा। लेकिन जो वकास ने बात की है ना, मैं उससे बहुत एग्री करती हूँ कि बाप एक्शन के जरिए से तरबियत करता है। कभी यही है, माँ जो है ना, माँ का एक नर्चरिंग के साथ तरबियत है। माँ उसको वोकलाइज करती है, वर्बलाइज करती है, बहुत सपोर्ट करती हैं। आप देखती हैं
उनको अभी भी अपना बच्चा बच्चा ही लगता है। उस हमारे यहाँ उनको ग्रो ही नहीं करने देते, जिम्मेदारी नहीं डालती हैं। आजकल तो क्यों माएँ ना वो हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही हैं सर। अच्छा। और दे आर वर्किंग टुगेदर साइड बाय साइड। हैवी जो बिल्स आ रहे हैं सारा कुछ, तो ये पूरा नेक्सस चेंज हो गया। हमारा चेंज तो हुआ है सोसाइटी का लॉट सर, ठीक है ना, जहाँ पे हमने, अगर हम बिल्कुल बेसिक पे बात करें हैं, असल जिम्मेदारी बहुत बड़ी है औरत के ऊपर। जब वो बात करते हैं हम, उसने घर देखना है और बच्चे की तरबियत करनी है। अब बहुत सर्कमस्टांसेस की वजह से जहाँ औरत को भी अपने माश की फ़िक्र पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट और निगलेक्ट तो आएगा ना। हाँ। देखिए, ये हम ये नहीं कह सकते कि मैं आज ये वहाँ क्लेम करूँ मैं जी सुपर मॉम हूँ, मैं सुपर प्रोफेशनल औरत हूँ, मैं हर चीज़ में मैं सुपर हूँ, नहीं ऐसा लेकिन अनफॉर्चुनेट थैंक गॉड कि अभी तक ऐसी वर्किंग क्लास का जहाँ पर के हार्ड अर्न्ड हलाल तरीके से लोगों ने काम किया है और फैमिलीज़ को रेज किया, भले वो सिंगल है भले वो दोनों हैं, अभी तक इस तरह की बातें नहीं आ रही। जिस तरफ से आ रही है वो वही लोग हैं जिनके पास नोन और अननोन रिसोर्सेज से लिमिटेड। हमारी सोसाइटी जो है ना वो एवोल्यूशन के स्टेज से गुजरी है, पता नहीं आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि एवोल्यूशन का स्टेज, चाहे वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सोशली हो, एवोल्यूशन मतलब चेंजेस आ रही हैं ऐसी जो बेहतरी की तरफ। डेफिनेटली हम तो कभी भी पैसिमिस्टिक नहीं होते जी, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जिस दिन देखें हम लोग सब लोग, अभी तो ज़ुबानी कलामी सारे कहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो, जिस दिन हम लोग सब लोग कलेक्टिविज़म की तरफ सोचेंगे जी, उस दिन इस मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, जब हम वाकई इस मुल्क के साथ मुखलिस होंगे, मुहिब्बे वतन होंगे। ये मतलब छोटी सी चीज़, मैं यहाँ से शॉपर उठा के बाहर अगर रोड पे फेंक रहा हूँ तो ये सोचते हुए कि मैं अपने बेडरूम में फेंक रहा हूँ, ये मैंने काम नहीं करना। हाँ, ये डस्टबिन साथ पड़ा तो उसमें फेंक, ये छोटी छोटी चीज़ें। ये आपने छोटी बात नहीं, आपने बहुत बड़ी बात करी। एक्चुअली यही बात है कि जब हम ओनरशिप लेते हैं और सिर्फ अपनी ज़ात तक की अपना दायरा खींच के तंग नहीं कर देते, हमें उस दायरे में आप भी आएंगे, ये सारे लोग, हमारा वो दायरा वसी होगा, उसमें मुल्क भी आएगा, उसमें बाकी इंसान भी आएंगे, और हम एहतराम के साथ और जिसे कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को जानेंगे कि कैसे मिलजुल के रहना है और एहतराम के साथ चलना है, तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी। ऐड करना चाहूँगी फ़रा, हमारी यूथ में इतना पोटेंशियल है, हम ये बात करते हैं, जितने सोशल इश्यूज़ है ना, ये यूथ ही जो है आगे इसको प्रमोट करती है। यानी एक हम इनको सबको इल्ज़ाम नहीं दे सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, मगर चाहे वो दुनिया में आलमी तौर पे हो या हम अपने यहाँ पे मुल्क की बात करें, जो कैंपेनिंग चाहे वो ज़ाहिर जाफ़र है या सोशल मीडिया पे है, इसको आगे बढ़ाने वाले या अवेयरनेस क्रिएट करने वाले ये हमारे यूथ ही हैं। ये इतना बड़ा सरमाया है, यानी और उसमें बहुत कम है जो पेसिमिस्टिक है, बड़े पॉजिटिव के साथ जाते हैं। अगेंस्ट यूथ और ओल्ड या औरत या मर्द या मतलब इट्स अगेंस्ट कि जहाँ पर आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जहाँ पर आप जुल्म का रवैया अपनाते हैं। लेकिन हमारी इस गुफ्तगू से होपफुली कुछ बातें आपको भी उससे एग्री की हों, आपने कुछ बातों से आप डिसएग्री करते हो, लेकिन बात यह है कि हम सबको मिलकर इस तरह के वाक़यात के ऊपर अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। ये जो खामोशी है ना, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके तहत ऑपरेट करता है ये सारा निज़ाम, जहाँ पर कि जिस एक के साथ ज़्यादती हो रही होती है हम कहते हैं हमारे साथ तो नहीं हुई ना, चुप रहो, अपनी जान बचाओ। लेकिन वो अपनी जान कब तक बचेगी? इवेंचुअली हम भी उस सिस्टम का और उस मामलात का शिकार होंगे। सो जहाँ पर हमें लगे कि हक़ का साथ देना है, वहाँ पर हम अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, और जहाँ पर हम रोक सकें किसी बुराई को, भले वो ताकत से, भले वो ज़बान से, भले वो इजहार से, हमें उसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना है। और आज हमने यही कोशिश की है कि हम इसमें अपना एक रोल जो है वो प्ले कर सकें। आप सबकी ओपिनियंस, आप सबके यहाँ पर आने का, वक्त निकालने का और अपनी अपनी राय शेयर करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दूँगी आपसे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, बल्कि कल नहीं, मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।